अब आ जाइए 102 पर। डिस्क्वालिफिकेशन, भाई ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, राइट डाउन प्रीफर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इसको समझ लीजिए। चलो प्रीलिम्स के हिसाब से तो थोड़ा जल्दी पढ़ाना है इसमें। तो यहाँ देखना पड़ेगा डिस्क्वालीफाई कब कब हो सकता है। नंबर वन कब करेगा, इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अंडरलाइन कर लीजिए बस। तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है आपके पास, नंबर वन कब डिस्क्वालीफाई होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता होगा बस ये। एंड नंबर बी, अनसाउंड, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कंप्लेंट कोर्ट। दो चीजें हैं, देखिए अनसाउंड माइंड का है, यही काफी नहीं है, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। क्षमता, मान लो तुम्हारी मम्मी डेली कहे कि पागल है ये तो है ही पागल, तुम्हारा भाई कितना ही पागल कहे, तुम पागल ही माने जाओगी, तब भी तुम कंटिन्यू कर सकती हो। अगर कोर्ट डिक्लेयर करेगी, जब तक कोर्ट डिक्लेयर ना करे द पर्सन इज नाउ डिक्लेयर टू बी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये उसकी बात करें, दोनों ही बात को ध्यान रखना। गिननी समझ रहे हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी होना चाहिए एंड डिक्लेयर्ड सो बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो अगर ऐसा होता है तो भी डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर थ्रू नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी रिपोर्ट मांगेगी, अपने आप थोड़ी डिक्लेयर कर देगी, वो मेडिकल बोर्ड बैठाएगी, वो इसी तरीके से लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का मतलब है कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी दी नॉन बायस एंटिटी। एक डॉक्टर में भी डॉक्टर की रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए कॉम्पिटेंट कोर्ट करेगी। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कैसा, दिवालिया व्यक्ति जिसने अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज ना कर दिया हो, इसलिए कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। माइंडेड, दिस इज नॉट सिंपली इंसॉल्वेंट, दिस इज अनडिस्चार्ज, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट, या तो भारत का नागरिक नहीं हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको चुनेंगे ही नहीं, या फिर वो कहीं विदेश की उसने मेंबरशिप ले ले तब कर ले, इसको भाई इतना से समझ लीजिए। एंड इफ इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी के अंतर्गत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसको। जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कन्विक्शन अगर हो जाए, 2 साल का टाइम है, 2 साल से शायद 2 2 इयर्स तक का ही है शायद, यू कैन करेक्ट मी, कि अगर 2 इयर्स तक का पनिशमेंट में कन्विक्शन हो गया है तो फिर यू बिकम डिस्क्वालीफाई। जैसे हाँ, राहुल गांधी के उसमें ये तो हुआ था, सस्पेंड हो गया था उनका, है ना, 2 इयर्स के पनिशमेंट हुआ था, ये 3 इयर्स में हुआ था। अब देखना पड़ेगा 2 या 3 इयर्स में, थोड़ा ये मुझे एक्यूरेसी देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें 2 या 3 साल तक का ऐसा है कि अगर 2 या 3 साल तक के अपराध में, 2 या 3 साल से दंडनीय अपराध में यदि सजा प्राप्त होती है तो आप ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है फिर, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन इस तरीके से भी है। 2 इयर्स या 3 इयर्स है। बस इसमें क्वेश्चन ये आएगा एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर है, इधर अंडर द यूनियन और द अंडर, लास्ट लाइन देख लीजिए, इफ इज ए मिनिस्टर इधर फॉर द यूनियन और फॉर द स्टेट, तो क्या उस व्यक्ति को यह माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, आंसर इज नो। ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इफ इज ए मिनिस्टर। मिनिस्टर की पोस्ट, ध्यान रखना, कोई लाभ का पद नहीं है। अगर आप, ये जो पॉलिटिशियन है बेकार है, मंत्री पद के पीछे भागते रहते हैं, हमें मंत्री बनाओ, वो लाभ का पद नहीं है, समझे, ये ध्यान रखना। बात डाइजेस्ट हो रही है आप लोगों को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे, ये क्या है, ये तो सेवा का पद है। मंत्री इंसान अपने लिए नहीं बनता, वो लोगों की सेवा के लिए बनता है, कि ज्यादा काम कर पाएगा, अधिकार मिलेंगे, इसलिए बनता है वो। टू पे क्या है, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ हाउस ऑफ ईदर हाउस पार्लियामेंट इफ ही डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, दल बदल कानून के अंतर्गत आपका डिफेक्शन हो जाता है, आप दल बदल लेते हैं तो ये डिफेक्शन ही हो जाता है। 102 हो गया, बस बात खत्म। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड कौन से शेड्यूल के बेस पर, 10th के शेड्यूल पर। तो इस तरीके से आपके 102 हो गए। तो 100, 101, 102 समाप्त हुए। आज की क्लास मेरे ख्याल से यहीं पे समाप्त करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीलिम्स क्लासेस काफी हो गया आज। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी एंड यू आर एंजॉइंग द स्टडीज। बिलीव मी, आप जैसा पढ़ा रहा है वैसा कर लीजिए, बस जैसा पढ़ाया गया कर लीजिए,
one day 100% you will be the judge, right? करेंगे पक्का? तो अब मुझे बताइए, मैं आपको एक फॉर्मूला फिर देता हूं आपको, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिंदगी में कई मत भूलना उसको बोलते हैं 22+2 का फॉर्मूला। पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में से 22 घंटे अलग कीजिए और 2 घंटे का ट्रीटमेंट आप अलग कीजिए। व्हाट डज इट मीन? क्या कहना चाहता हूं आपसे मैं? देखिए, आपका 22 घंटे का रूटीन भले ही चेंज हो जाए, 22 आवर्स में हो सकता है आप नहीं पढ़ पाए, आप किसी प्रोग्राम में, आप किसी ट्रेजेडी में, आप किसी कंपल्शन में, इमरजेंसी में फंस गए एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी, बट एनी हाउ maintain the discipline of 2 hours and that is dedicated only for the revision। रिवीजन के लिए 2 घंटे का टाइम आपको निकालना ही है, इवन इफ यू आर इन एनी circumstances, in any emergency, in any tragedy or in any happy phase of the life। आपको ये मान लीजिए कि आपके जीवन में 24 घंटे का दिन नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी में केवल 22 घंटे का दिन होता है और 2 घंटे आपने कुछ भी हो, जीना हो, मरना हो, आपको रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। 22 घंटे में आप अपने प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे को आप इंटैक्ट रखेंगे ही रखेंगे। ये रिवीजन वाला अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो nobody can stop you, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आई बिलीव आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होंगे। प्लीज़ इफ इट इज़ सो, डू लाइक आवर वीडियोज़, लीव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब to this channel, and also don't forget to explore our website vidhijudicial.com and our app Vidhi Judicial Academy, and also we have given important links in the description of this video. Please watch that also. Thank you very much.